लेकिन हम कितनी भी अच्छी बात करें वो तालमेल नहीं ला पाते। वो 10-10 हेलीकॉप्टर एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक करके चलाते हैं। रडार में सिर्फ एक हेलीकॉप्टर डिटेक्ट होता है और एक हेलीकॉप्टर को बचाने के लिए 2 भेजे जाते हैं। जब तक 10 हेलीकॉप्टर दुश्मन के क्षेत्र के अंदर 200 किलोमीटर अंदर घुस करके कैंप को ध्वस्त करके जब तक तुम समझोगे, तब तक लौट करके हम वापस अपनी सीमा में फतह का जो झंडा गाड़ते हैं। कल आपको उन लोगों को लाइव देखने का मौका मिलेगा, आपको देखने का मौका मिलेगा, उन परिवार को देखने का मौका मिलेगा। मैंने हमेशा कहा है इस बात को कि सैनिक तो मातृभूमि के लिए बलिदान हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर जुनून है। गोली खा करके मरना 1 घंटे का काम है, लेकिन मरे हुए व्यक्ति के बाद उसका परिवार रोज मरता है, सुबह मरता है, शाम मरता है। जवान बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। अब उस बेटी की शादी कौन करेगा? उस बेटी को पढ़ाएगा कौन? उस महिला रात की अंधेरे में बगल में हाथ जाता होगा, बिस्तर खाली देखती होगी, फिर सामने पति की फौज की फोटो देखती होगी, उसमें चढ़ी हुई माला देखती होगी। उसके आंसुओं की कहानी भी कल आपको देखने मिलेगी। आपको देखने मिलेगा कि एक महिला फौजी से बड़ा हौसला लेकर के, शेरनी जैसा हौसला लेकर के वीर वधू बनना पसंद करती है, दूसरी शादी कराना पसंद नहीं करती। ये सिविलियंस में ना चलेगा। ये जो हम आप है ना, हमारे घर में आपके यहाँ अगर 26 साल की कोई लड़की विधवा हो जाए तो आप क्या करेंगे? महाराज सास ससुर ने खुद ही मिलकर के उसकी दूसरी शादी करा दी, उससे नहीं सदी तो तीसरी शादी करा दी। लेकिन एक फौजी की जब वीर वधू तैयार होती है, वो भी फौजी से कम नहीं होती। जवानी में शरीर 100 इच्छाएं करता है और वीर वधू 100 इच्छाएं दबा करके अपने फौजी की फोटो को सीने से लगा के चुपचाप सो जाती है। उस देश की बलिदानी महिला, उस वीर वधू को कल आपको देखने का मंच में मौका मिलेगा, यूट्यूब पर लाइव देखने मिलेगा। पारस जिनवाणी, आदिनाथ चैनल्स, ये सब वहां पर लाइव खड़े होंगे और एक गौरवशाली इतिहास को हम देश को दिखा रहे होंगे कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड से माननीय राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति में रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, कोई छोटी हस्ती नहीं है भारत का रक्षा मंत्री, वो पद है जिस पद पर तीनों सेनाओं के अधिपति जब हमारे बीच में 1-1.5-2 घंटे के लिए होंगे, वो ऑफ टाइम में कुछ भी हो, लेकिन रक्षा मंत्री जब रक्षा मंत्री की सीट पर बैठते हैं, उनके लिए भी देश और संस्कृति को बचाना मुख्य रहता है। 1-1 मिनट कीमती है। उस 1-1 कीमती मिनट में उन्होंने अपने 2-2.5-3 घंटे हम सबके बीच में जो दिए हैं, उनका हमको सही तरीके से सदुपयोग करना है। ये भी एक हमारी बहुत बड़ी जवाबदारी है। हमारे छोटे से निमंत्रण पर, इस छोटे से कार्यक्रम पे माननीय रक्षा मंत्री जी राजनाथ सिंह जी ने जो आने का एक अपना सद्भाव हम सबके बीच में प्रेषित किया, पूरी की पूरी जैन समाज इस बात के लिए उनका आभार व्यक्त करती है। गजब का काम है। हम मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की वंदना करते हैं, लेकिन आपने कभी अपने परिवार की ओर से सैनिक वेलफेयर सोसाइटी में कोई दान नहीं दिया होगा? मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है तुमने कभी 10 रुपए भी नहीं दिए होंगे वेलफेयर सोसाइटी में। उस वेलफेयर सोसाइटी में महाराज किसी ने बताया नहीं, जबकि बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जिसमें आपको बैंक अकाउंट से अटैच करके, अगर पूरे देश की जैन समाज नहीं, पूरा देश, हर आदमी उस पोर्टल पर एवरीडे अगर 10 रुपए भी डालेगा, सिर्फ 10 रुपए डालेगा, तो सैनिकों की विधवाओं के लिए पेंशन, उनके साथ बच्चों की पढ़ाई, उनकी शिक्षण के साथ लाखों नए सैनिक खड़े करने का जज्बा हम खड़ा कर सकते हैं। सही समय पर सहयोग करके, सहयोग की भावना हमारे मन के अंदर हो, पोर्टल पता हो और उसमें अगर हम अपने आप को जोड़ दिया जाए, तब जाकर के इसका आनंद आता है। हम आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, पूजा की बात करते हैं, क्षमा धैर्य की बात करते हैं। आज हम शौर्य की बात कर रहे हैं, बलिदान की बात कर रहे हैं, और उनके साथ उस निशंक पने की बात कर रहे हैं। जैसे आप फटे पुराने कपड़े को उठा करके फेंक देते हैं, उनके मन के अंदर हौसला रहता है कि फटे पुराने शरीर को चीथड़ा समझ करके फेंक देना और उसके बाद मातृभूमि की रक्षा करने के लिए आगे निकल जाना। जब आपके बीच में योगेंद्र सिंह यादव, जब आपके बीच में संजय सिंह जैसे परमवीर चक्र विजेता मिलेंगे,
उनकी छाती में मेडल देखिएगा, तब आपको लगेगा कि छाती इतनी बड़ी नहीं दिख रही जितना बड़ा मेडल दिख रहा है। जब मौका पड़ता है तब छाती अपने आप 56 इंच के सीने में बदलती है, शेर जैसी दहाड़ मारते हैं और सामान्य से दिखने वाले लोग असामान्य काम करते हैं।